Hey guys, welcome back to our YouTube channel. So this is going to be a grounding day, शायद इसको बोल सकते हैं. इस दिन मैं आराम से उठी थी. वैसे तो हर दिन मैं आराम से ही उठती हूँ. मैंने नाश्ता किया एंड आई वेंट टू ट्राई अ न्यू लाइब्रेरी. चूँकि ये लाइब्रेरी नया था और मेरा पहला ही दिन था इस लाइब्रेरी में, तो मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि रिकॉर्ड करने के लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ कंफर्ट मुझे चाहिए होता है. तो अगर मैं 1-2 दिन कंटिन्यू करूँ लाइब्रेरी को और आसपास के लोग थोड़े से फैमिलियर लगने लग जाएं, तो फिर मैं व्लॉग करना शुरू कर दूँगी. तो इस सेशन में मैं GAT का कोडिंग डिकोडिंग, शायद कोई तो है, तो वो मैं पढ़ रही थी, जिसमें बेसिकली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि इफ़ दिस वर्ड कैन बी रिटन एज दिस एंड दिस वर्ड कैन बी रिटन एज दिस, तो फिर इस वर्ड को कैसे लिख सकते हैं. तो उस टाइप के क्वेश्चंस, मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस पहले भी काफ़ी बार देखे हैं दूसरे के क्वेश्चन पेपर में या कहीं तो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं. तो एक बहुत बेसिक बिगनर्स वीडियो लेक्चर था जिससे मैंने किया और मेरे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए. तो वही मैं यहाँ पे कर रही थी. उसके बाद मैंने थोड़ा सा रे ऑप्टिक्स भी पढ़ा, पर वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया. और उसके बाद मैंने इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किया था, जिसमें मेरे 174 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 250. तो ये कोई तो डे का है, पहले का रिज़ल्ट वगैरह आने से पहले का. मैं सोने चली गई थी और मैं थोड़ी नींद में थी, तो मुझे लग रहा था कि मम्मी लगा रही हैं और उन्होंने ही लगा दिया था. Here is the recipe for कुरकुरे चाट. बेसिकली इस रेसिपी में कुछ नहीं है. कुरकुरे को एक साइड से पूरा खोल देती हूँ और उसमें अपने पसंद की वेजीज़ मैं डालती हूँ, अनियन और थोड़ा सा टोमेटो और फिर थोड़ा सा चाट मसाला. इसको बेसिकली मैं मिला देती हूँ और चम्मच से ले लेके खाती हूँ. इससे क्या होता है कि जो कुरकुरे एक पैकेट में मेरा मन नहीं भरता, तो वो इस चाट खाने से ठीक हो जाता है. उसके बाद मुझे मार्केट जाना था कुछ सब्जियाँ लाने, तो वो मैं मार्केट जा रही थी. नो मैटर तुम कितने भी अच्छे से तैयार क्यों ना हो जाओ, ये झोला इज़ कंपल्सरी. नथिंग गाइज, दिस इज़ बेसिकली मी हु गेट्स ऑकवर्ड जब कोई और मुझे व्लॉगिंग करते हुए देख लेता है. तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कोई भी पाव भाजी की रेसिपी नहीं बताऊंगी, वो आप कुकिंग शुकिंग चैनल पे देख लेना, क्योंकि उन्हीं की रेसिपी मैं अभी फॉलो कर रही हूँ और हमेशा से फॉलो करते आई हूँ. ये पाव भाजी मैं 3 साल बाद बना रही थी. जब मैं 10th क्लास के बाद कोटा जा रही थी, तब हम साथ में बनाया करते थे, मैं, पापा, दीदी, मम्मी सब मिल के, जहाँ पे बेसिकली मैं शू शेफ़ होती थी और वो लोग हेड शेफ़ होते थे, दीदी और पापा. एंड मेरे पापा पहले भी मुंबई जा चुके हैं, मतलब, तो उन्हें ऑथेंटिक पाव भाजी का टेस्ट पता है. तो दीदी एक बार बनाई थी तो उन्हें अच्छा लगा था, फिर ये हमारा एकदम अच्छा खाना बन गया. तो कुछ डिशेस होती हैं ना, जिससे हमारी कोर मेमोरीज़ एसोसिएटेड होती हैं. तो मैं उन मेमोरीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहती. मैं चाहती हूँ कि मैं जब भी पाव भाजी बनाऊँ तो मुझे वही सब चीज़ें याद आएँ, इसलिए मैं ज़्यादा पाव भाजी बनाती नहीं हूँ. और पाव भाजी मुझे बहुत पसंद है. मतलब जब घर में बनता था तो मैं 3 बार तो खा ही लेती थी. मैं कोशिश करती थी कि अगर शाम में बनाया तो शाम में खाती थी, फिर रात में खाती थी, फिर सुबह उठ के ब्रेकफास्ट में भी खा लेती थी. तो ये सीन चलता था. बेसिकली ये कुकर में ना जल्दी बन जाता है. और वैसे पाव भाजी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है. हाँ, पाव भाजी में बटर ज़्यादा होता है, पर मैं बहुत ज़्यादा पतली हूँ, तो आई डोंट थिंक बटर विल इम्पैक्ट मी दैट मच. बाकी तो बायो वाले स्टूडेंट्स ही बता सकते हैं. एंड द इंटायर प्रोसेस इज़ सो थेरेप्यूटिक. ऑब्वियसली मैंने मम्मी की हेल्प ली थी, पर सब कुछ मैंने खुद किया था. कटिंग, चॉपिंग, पीलिंग. बहुत मज़ा आता है कि आप सारे वेजीज़ लो, उसको पील करो, कट करो. ऐसा लगता है ये सब करते करते आपका दिमाग भी सॉर्ट आउट हो रहा है. मेरे साथ तो ये होता है. कुकिंग हेल्प्स मी, पर मैं अपने तरीके से कुक करना चाहती हूँ. मतलब मेरे तरीके से बर्तन होने चाहिए, मेरे तरीके से किचन होना चाहिए, कोई बीच में आके इंटरफेयर ना करे, मैं ही उस डिश को स्टार्टिंग से एंड तक बनाऊँ. तो ये सब मेरे दिमाग में रहता है. बट या जब मैं कोटा में थी तो हम लोग ग्रुप कुकिंग भी करते थे, बहुत मज़ा आती थी. तो वही एक एक्सेप्शनल केस था जब मुझे पसंद था ग्रुप में कुक करना. बाकी मैं अकेले ही कुक करना पसंद करती हूँ. ऑब्वियसली यू कैन अकम्पनी मी, मेरा मन बहलाने में, बातें करने में, बट कुकिंग मैं अकेले ही करना पसंद करती हूँ. मैं ऐसी पहले से ही हूँ यार. मुझे टीम वर्क में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, लेकिन आई लर्न टीम वर्क इन माई प्रीवियस स्कूल. पता नहीं ये कॉन्वर्जेसन कहाँ से कहाँ चली गई, बट एनीवेज यहाँ मैंने अनियंस डाल दिए. बाकी उसको क्या करते हैं, इसको सॉटे, वही सब कर रही थी और फिर ये बन गया था. आप लोग
कमेंट सेक्शन में बताना कि देख के कैसा लग रहा है। एंड आई एम वेरी सॉरी अगर मैंने किसी की क्रेविंग को और ज़्यादा वो कर दिया है, अरे क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो भी बोलते हैं आप समझ गए ना। ये कस्तूरी मेथी थी तो वो भी मैंने डाल दिया था। उन्होंने ऐसा बोला कि इससे बहुत ज़्यादा बटरी टेस्ट आता है। एंड ऑल्सो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना कि आपकी क्या वो एक ग्राउंडिंग एक्टिविटी है जो करके आपको लगता है कि यू आर बैक इन द प्रेजेंट और आपके माइंड में चल रहे बहुत सारे थॉट्स अब सॉर्ट आउट हो चुके हैं। सो गाइज, दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप दिस वीडियो हैव मेड यू मोर रिलैक्स्ड। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर फैमिली एंड लव्ड वंस।